हेलो अरुण, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी नर्सिंग के सारे ही एंट्रेंस के बारे में। ठीक है, एमएससी नर्सिंग के सभी बातों को हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर बात करें तो इसमें जो भी मतलब कि क्या होता है एमएससी नर्सिंग, इसके साथ साथ जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है बीएससी नर्सिंग के बाद से एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है, और जीएनएम कैंडिडेट कैसे देख सकते हैं, इसके साथ साथ जो एज लिमिट होता है अलग अलग मतलब कि एज ग्रुप का, तो वो सब है। कितने टाइप्स के एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, नेशनल लेवल पे कौन से होते हैं, फिर आपके स्टेट लेवल पे कौन से होते हैं और प्राइवेट कौन से होते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एमएससी नर्सिंग की जो भी स्पेशलिटी है वो सब क्या होती है, और इसके बाद से जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं आपकी। तो ये सब के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। अगर एमएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन अगर करना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हमारे मतलब कि ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको बैच मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एमएससी नर्सिंग की बात करें तो एमएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो वो लोग देते हैं जो लोग मतलब कि ऐसे बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करे हो। ठीक है, ये जो है एक तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जो कि मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग मतलब कि एमएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन दिलाता है। बहुत सारे मतलब कि एग्जाम्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया या फिर ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस से अलग अलग से एग्जाम्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अगर एंट्रेंस के बारे में बात करें तो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स जो होते हैं वो अलग अलग का सिलेबस होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो नर्सिंग नॉलेज मतलब कि जो भी बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम का जो लेवल है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है, सब्जेक्ट्स जो है उससे पूछे जाते हैं। जैसे आपका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो गया, फिर आपका ये अब मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, और फिर मतलब कि ओबीजी हो गया, फिर जो भी आपके माइक एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये सब होती हैं, तो उससे पूछा जाता है। ठीक है, और जीएनएम लेवल में जीएनएम आप करे हो, इसके साथ साथ पोस्ट बेसिक मतलब कि बीएससी नर्सिंग भी किए हो, तो ही आपको एलिजिबल माना जाता है एमएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद से आगे अगर देखें तो क्लिनिकल जो मतलब कि इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक साइंस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ एप्टीट्यूड बोलते हैं उसको, उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च और स्टैटिक जो है वो जो मतलब कि आपके बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है जो इन्वॉल्व होता है इसमें, वो ही आपका सेम इसमें भी होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया या फिर ऐसे बीएससी नर्सिंग का जो भी रिसर्च एप्टीट्यूड स्टैटिक्स एप्टीट्यूड है। ठीक है, जो कुछ मतलब कि जो भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो खुद ही का ऐसे मतलब कि एग्जाम लेती हैं, एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं, और कुछ जो होती हैं वो आपको मतलब कि पूरे स्टेट लेवल पे होता है, कुछ प्राइवेट होता है, कुछ गवर्नमेंट होता है, इसके साथ साथ कुछ नेशनल लेवल पे होता है, तो वो आपको नेशनल लेवल के एग्जाम से होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करेंगे कि कौन-कौन लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, एलिजिबल मतलब कि एग्ज़ाम देने के लिए मतलब कि ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, बेसिक अगर एलिजिबिलिटी हम देखें तो इसमें अलग-अलग इंस्टीट्यूट के हिसाब से अलग-अलग इसमें एग्ज़ाम्स होती हैं। ठीक है, पहले हम बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स के लिए बात करेंगे। तो बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट में बीएससी नर्सिंग अगर आप किए हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हो, तो आप मतलब कि कंप्लीट करने के बाद एलिजिबल हो। आपका मिनिमम जो मार्क्स है वो 55% होना चाहिए। अगर आप एस टी एस सी ओबीसी या फिर ऐसे अदर कास्ट से हो तो आपको मतलब कि 50% चाहिए। ठीक है, और आपका जो मतलब कि एक मतलब कि बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हो तो एक आपका प्रॉपर रजिस्टर्ड आईडी मिलता है जिसको हम लोग रजिस्टर्ड नर्स बोलते हैं। ठीक है, उसका जो नंबर है वो आपको मिलना चाहिए। अगर आप जीएनएम से किए हो तो आपका रजिस्टर्ड मतलब कि मिडवाइफरी का मिलेगा, मिडवाइफ का। ठीक है, तो इसको हम लोग आरएन और आरएम आईडी बोलते हैं। ठीक है, नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये यूजुअली मतलब कि मतलब कि 1 साल का क्लिनिकल या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस मांगता है। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बात करें तो जीएनएम के लिए हम बात करते हैं कि जीएनएम के जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग एमएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पहले करोगे। ठीक है, इसके बाद से जो एमएससी नर्सिंग का आप मतलब एग्जाम है वो दे सकते हो। जैसे कि जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है वो मतलब कि जीएनएम के इक्वल, सॉरी बीएससी नर्सिंग के इक्वल होता है। जैसे कि आप अगर जीएनएम किए हो, जीएनएम किए हो तो उसके बाद से आपको 2 साल का पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा, क्लिनिकल उसमें रहता है और इस तरीके से होता है।
अब एमएससी नर्सिंग की हम बात करें तो उसके बाद से आप एमएससी नर्सिंग दोगे और इसमें जो है जीएनएम की पूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसके साथ साथ 2 साल का मतलब कि प्रॉपर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तभी आप बीएससी नर्सिंग के इक्वल होगे। और इसके साथ साथ जो आरएम और आरएन आईडी है रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट की हम बात करेंगे तो जो एज लिमिट है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट कॉलेजेस और जो भी आपके स्टेट्स हैं उनके हिसाब से रखा गया है। इसमें अगर देखें तो ओवरऑल 35 ईयर मतलब कि होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि इतना मैक्स होना चाहिए, अप टू होना चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन और ये सब अलग अलग जो कैटेगरीज है और सर्विस है उसके हिसाब से अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। इसमें अब टाइप ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करेंगे तो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन अगर देखें तो ये जो है मतलब कि अपीयर होते हैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स जो हैं वो कॉलेज लेवल पे होते हैं या फिर ऐसे मतलब कि स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे होते हैं। जैसे कि हम बात करें आपका जो है एम्स एम्स का एमएससी नर्सिंग होता है जो कि आपके नेशनल लेवल एग्जाम होता है। इसके साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होती है। कंप्यूटर बेस्ड इसमें एग्जामिनेशन होता है, मतलब कि आपको एक प्रॉपर मतलब कि सेंटर अलॉट होगा और वहाँ पे आप जाके कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम दोगे, ठीक है। इसमें अगर देखें तो कवर होता है हमारे जो भी जनरल नर्सिंग है जिसमें आपको मैंने बताया चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं वो हो गया, इंग्लिश हो गया। इसके साथ साथ बायोलॉजी और एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब इसमें बहुत कुछ हो सकता है, जीके हो सकता है, ग्रामर हो सकता है या फिर ऐसे जो भी मतलब कि करंट अफेयर है या फिर रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं सब हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करें तो हमारे पास स्टेट बेस्ड एग्जामिनेशन है। अलग अलग स्टेट जो है वो अलग अलग एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है जिसके अंडर में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस आते हैं। अगर हम यूपी की बात करेंगे तो यूपी के अंदर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये होता है, ठीक है। और इसमें मतलब कि यूपी के अंदर मतलब कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी कॉलेजेस आते हैं सब इसके अंडर में आते हैं, नेशनल लेवल वाले कॉलेजेस को छोड़ के, जैसे कि एम्स, ठीक है। तो अब देखें तो इसमें हमारे पास सीनेट के हिसाब से हो जाएगा। जैसे कि जो भी मतलब कि जो बीएससी नर्सिंग के एमएससी नर्सिंग के लिए है तो उसके लिए आपका जो अटल बिहारी वाजपेयी है वो एग्जाम लेता है। जैसे कि अगर हम राजस्थान का देखें तो आरयूएचएस होता है, ठीक है। पीजीआईएमईआर है तो ये चंडीगढ़ के लिए। केरल और कर्नाटक टीएन तमिलनाडु के लिए, यूपी के लिए और मतलब कि मध्य प्रदेश के लिए वो स्टेट वाइज ये एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है गवर्नमेंट और जो भी आपके मतलब कि प्राइवेट कॉलेज में इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऐसे तो अगर देखें तो पहली बात कंपटीशन कम है और दूसरी बात आपको आसानी से कोई भी कॉलेज मिल जाएगा और वैल्यूएबल कॉलेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो भी कॉलेजेस हैं वो आपके बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इसके साथ साथ जो उनकी मतलब कि ऐसे अगर देखें तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज मतलब कि सब कुछ मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में अगर देखें तो मणिपुर हो गया, अमेठी हो गए, एसआरएम हो गया, अलग अलग इसमें कॉलेजेस हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो मतलब कि ऐसे मतलब गवर्नमेंट कंपटीशन से ये मतलब इजी होता है और इसको आसानी से कोई भी क्रैक कर सकता है, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे कि एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है। तो ये मतलब कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव होता है। नर्सिंग अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो नर्सिंग सब्जेक्ट में अलग अलग इसमें होते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, ओबीजी हो गया, ठीक है। थर्लिपीडिया हो गया, साइकेट्रिक हो गया, ये आपका जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है तो ये सब हो गया मेन सब्जेक्ट, ठीक है। बेसिक हम नर्सिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर आता है जो मतलब कि उससे कम होते हैं, जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ये आपका माइक्रोबायोलॉजी, फिर आपका फार्माकोलॉजी हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखें तो हमारे जो भी नर्सिंग रिसर्च हैं जैसे कि स्टैटिक्स हो गया या फिर ऐसे रिसर्च बेसिस हो गया, ठीक है। जनरल जो नॉलेज है जनरल नॉलेज हो गया, इसमें आपके जो भी मतलब कि हेल्थ प्रोग्राम होते हैं या फिर ऐसे कोई भी करंट अफेयर है तो ये सब आपको देखने को इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश आपके और जो भी मतलब कि एप्टीट्यूड है वो सब हो सकते हैं, जैसे कि ग्रामर, ये कॉम्प्रिहेंशन या फिर ऐसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे जो भी मतलब कि पेपर का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है। तो
जो पेपर होता है वो मतलब कि अलग-अलग जगह पे अलग-अलग एग्ज़ामिनेशन होती हैं। तो उसमें जैसे ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखा जाता है कि 100 से 200 क्वेश्चन्स होते हैं, ठीक है? ड्यूरेशन जो है होता है वो 2 से 3 घंटे होता है। नेगेटिव मार्किंग कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं होता है, जैसे कि यूपी के अंदर नहीं होता है, ठीक है? तो इसमें जो है 0.5 से लेके 0.25 से लेके 0.33 मतलब कि 1/3 या फिर 1/4 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है? और मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें अलग-अलग जो एग्ज़ाम है वो अलग-अलग तरीके से लिया जाता है। जैसे कि एम्स का जो है एमएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन बेस्ड होता है और सीनेट का जो मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो है वो आपका ऑफलाइन बेस्ड होता है, ठीक है? अब हम इसमें आगे बात करें तो एमएससी नर्सिंग की स्पेशलिटी क्या होती है, ठीक है? एमएससी नर्सिंग आप अगर करते हो तो अगर आप मतलब कि ऐसे तो आपका एडमिशन हो गया, पहले तो बीएससी नर्सिंग आपने किया, तो उसके बाद से आपको 1 साल की प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए। उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप प्रॉपर तरीके से सबमिट करोगे तो एमएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन मिलता है, ठीक है? इसमें होता ये है कि जो आप अगर कर रहे हो, पहले तो 2 साल का कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर तो आपको वैसे सारे ही सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? और सेकंड ईयर में आपको एक स्पेशल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, जिसके अंदर आपकी स्पेशलिटी को बढ़ाया जाता है। जैसे कि इसमें सेकंड ईयर में आपको चूज़ करना होता है एक स्पेशल सब्जेक्ट को, ठीक है? इसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो सकता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो सकता है, पीडिया बोलते हैं, ओबीजी हो सकता है या फिर ऐसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो सकता है, साइकेट्रिक हो सकता है। ये सब अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? तो ये सब आपके मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट से आप स्पेशलिटी कर सकते हो, ठीक है? अब हम इसमें आगे बात करें कि कैसे प्रिपेयर करोगे आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है? तो हमारा जो नर्सिंग गुरुकुल का ऐप है, वहाँ पे आपको बैच मिल जाएगा जहाँ पे हम लोग ऐसे एमएससी नर्सिंग के लिए भी क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है? तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से जो भी नोटिफ़िकेशन है वो पता चलेंगी और इसके साथ-साथ जो आने वाले इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है? और इसके साथ-साथ अगर आपको मतलब कि ऐसे क्वेश्चन सीरीज़ और ये सब मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स तो वहीं पे आपको प्रॉपर तरीके से नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे मिल जाएँगी और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? तो आगे अगर हम देखें तो कैसे हम लोग मतलब कि हम स्टडी कर सकते हैं तो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उससे पूछा जाता है। जैसे कि जो 60% जो क्वेश्चंस होते हैं मतलब कि आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनसे पूछा जाता है, ठीक है? तो आपके जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया जिसमें 40 से 50% के क्वेश्चंस होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है तो इससे क्वेश्चंस होते हैं, ओबीजी से क्वेश्चन होते हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से होते हैं, पीडिया और ये आपके नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक्स से ये मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर। अब बुक्स क्या-क्या ले सकते हो? तो बुक्स वैसे तो अलग-अलग राइटर्स के हैं, तो आप ये सब ले सकते हो लेकिन अगर मेनली अगर देखें तो प्रीवियस ईयर जो पेपर का होता है जो कि मतलब कि आपको रिपीट फॉर्म में और अलग-अलग जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं, तो उसमें जो भी मतलब कि ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिल पता चल जाएगा, तो ये आपको ले लेने चाहिए, ठीक है? और अगर आपको मतलब कि ऐसे ये भी नहीं लेना है, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको फ्री में भी बहुत सारे ऐसे नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स और ऐसे मॉक टेस्ट होते रहते हैं, तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है? तो अब हम इसमें आगे बात करें तो हम लोग इसके बाद से करियर क्या देख सकते हैं एमएससी नर्सिंग के अंदर, ठीक है? तो एमएससी नर्सिंग के अंदर अगर देखें तो हम आफ्टर एमएससी नर्सिंग बहुत कुछ बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप अगर एमएससी नर्सिंग करते हो तो आप एक टीचर मतलब कि लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है? इसके साथ-साथ कोई भी क्लिनिकल नर्सिंग मतलब कि स्पेशलिटी कर सकते हो। नर्सिंग एजुकेटर बन सकते हो। इसके साथ अगर देखें तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर ऐसे कोई भी मेट्रॉन बन सकते हो, ठीक है? अब इसमें हम देखें तो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। आप अगर पीएचडी करते हो या फिर ऐसे रिसर्च के लिए जाते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है और आगे जा सकते हो, ठीक है? और इसके साथ-साथ नर्सिंग मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हो जो कि हाई लेवल पे आपको ले जा सकता है, ठीक है? इसमें अगर सैलरी की हम बात करेंगे तो नर्सिंग के अंदर सैलरी की हम बात करें तो 40,000 से लेके 1 लाख तक इसमें होता है। और इसमें अगर देखें तो अलग-अलग पोजीशन के हिसाब से इसमें लोकेशन, पोजीशन और जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस के हिसाब से आपकी जो पेमेंट है
वो बढ़ाई भी जा सकती है और इसके साथ-साथ आपको मतलब कि ऐसे प्रमोशंस भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो ये सब आपके वैसे ओवरऑल पूरा सब कुछ था। तो आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ-साथ हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको सब कुछ एमएससी नर्सिंग के लिए मिल जाएगा। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो आपको प्रॉपर तरीके से जो भी मतलब कि डाउट है वो हमारे व्हाट्सएप से पूछ सकते हो। तो चलिए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय।